Hello everyone, I Girish Parekh welcome you all on our YouTube channel विश्लेषण एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहा था, दैट इज़ क्या भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के खतरनाक रूप से पास जा रहा है। इस वीडियो में मेनली 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, हमें इस टॉपिक पर बात करने की क्या आवश्यकता है। नंबर 2, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। और नंबर 3, इस विश्लेषण का क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुराम राजन ने कहा कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के खतरनाक रूप से पास जा रहा है। उसके बाद मीडिया में तहलका सा मच गया कि ये क्या बोल दिया एक्स आरबीआई गवर्नर ने। लोग डिस्कस करने लगे, क्या राजन सर एंटी हिंदू बयान दे रहे हैं, क्या ये हिंदूज पर अटैक है और वॉट नॉट। सिंस कंट्रोवर्सी हुई है और माहौल बिगड़ रहा है तो इसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने कमर की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ एक सफ़र पर, जहां हम इन सारी बातों का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। इस समय में इंडिया की एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अराउंड 0.55% थी। बहुत कम है ना, आई नो। ब्रिटिश राज में भारत में डेवलपमेंट और ग्रोथ बस वहाँ हुई जहाँ ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था। फिर भारत दशकों की गुलामी के अंधकार से बाहर निकला और हमारे देश ने आज़ादी का सुनहरा सूरज देखा। लेकिन कठिनाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इस समय हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सोशलिज्म की पॉलिसीज़ फॉलो होती थी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता था और बिजनेस करने की बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, जिसके चलते हमारी जीडीपी बहुत स्लो लेकिन स्टडी रेट अराउंड 3.5 to 4% पर ईयर से ग्रो हुई। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे इंडिया की जीडीपी ओवर द ईयर्स ग्रो हुई। आज़ादी से 1990 तक एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 3.5 to 4% के बीच झूल रही थी। वहीं 70s एंड 80s के दशक में पॉपुलेशन ग्रोथ 2.2% तक बढ़ गई थी। 1978 में एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस स्लो ग्रोथ रेट कंबाइंड विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया। इस रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलने के पीछे मैक्स वेबर की मेंटालिटी हो सकती है, जिनके अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना की लो ग्रोथ के पीछे इनका हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक सेकंड, अगर हम बेल्जियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन पॉल बेरक की 1983 की स्टडी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम 1750 टू 1980 को देखें तो पता लगता है कि 1750 में इंडिया और चाइना की कंबाइंड जीडीपी 57.3% थी। वहीं ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलाकर भी अराउंड 2% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बेरक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब ही क्लेम्ड कि मिड 19th सेंचुरी में इंडियंस एंड चाइनीज के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वेस्ट से बेटर थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉल बेरक की बातों ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। बेरक के क्लेम्स को गलत प्रूव करने के लिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बनाए एक ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक ग्रेट इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के अंडर स्टडी शुरू कराई। 20 सालों के हार्ड वर्क के बाद स्टडी ने एक्सपेक्टेशंस के उलट बेरक के कंक्लूजन को कंफर्म कर दिया। इन्होंने बताया कि पहले 1000 सालों तक यानी AD 1 to AD 1000 इंडिया 32% वर्ल्ड जीडीपी के साथ लीडिंग इकोनॉमिक पावर था।
इसके अलावा भी बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स इस स्टडी में सामने आए। अगर आपको इस स्टडी पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बेस्ड ऑन दीज थिंग्स लोग आर्ग्यू करते हैं कि इस स्लो ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम क्यों दिया। इसको नेहरूवियन सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ बोलना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे उस समय की सोशलिस्ट पॉलिसीज का इफेक्ट था। कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि उस समय ये नाम पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट थी। चाहे देश में सुनामी आए, भुखमरी आए या महामारी, हम एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहे थे। ये एक डिबेट का विषय है, तो आई विल लेट यू गाइज डिसाइड कि इसका नाम क्या होना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सिंस अब हम जान चुके हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या सच में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदू ग्रोथ रेट के डेंजरसली क्लोज है। जहां इंडिया पिछले कुछ टाइम से 7 से 9% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, इस टाइम कुछ ऐसा बयान आना थोड़ा शॉकिंग तो है। रघुराम राजन सर की बात को अगर हम केवल फाइनेंशियल ईयर 23 के Q3 डेटा को देखकर बोलें, तो सिंस ग्रोथ रेट अराउंड 4.4% है, वी कैन से कि हाँ, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के पास जा रही है। लेकिन साल के सभी क्वार्टर्स की ग्रोथ को देखें तो ये नंबर अराउंड 7% आएगा, जो बिल्कुल भी अलार्मिंग नहीं लगता। अगर एसबीआई की माने तो राजन सर की बात बायस्ड, इल कंसीव्ड एंड प्रीमेच्योर है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें जीडीपी ग्रोथ रेट के बहुत कम हो जाने को लेकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉर्मल एंड अभी भी वी आर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू बिकम अ पार्ट ऑफ विश्लेषण फैमिली। Thank you for watching. See you around in the next video.